नमस्कार, रेडियोलॉजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे फ्लोरोस्कोपी के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जब 1895 में रॉयन्सन ने ये एक्सरे का जब डिस्कवरी किया तो उसमें एक प्रॉपर्टी भी पाई गई कि एक्सरे जो होती हैं जो फ्लोरोसेंस को शो करती है, मतलब उसमें से एक लाइट भी एमिट होती है। ठीक है, तो थॉमस जब इसी प्रॉपर्टी पे रिसर्च कर रहे थे फ्लोरोसेंस की, तो उन्होंने 8000 सब्सटेंसेस पे क्या किया था, अपनी रिसर्च को कंटिन्यू किया था। 8000 सब्सटेंस उस टाइम पे जब उनकी रिसर्च वो कर रहे थे तो कैल्शियम टंगस्टेट में क्या था, सबसे ज़्यादा एबिलिटी थी फ्लोरोसेंस की। ठीक है, तो उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट, उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक्सरेज की रिसर्च के बाद और कंटिन्यू करके देखा। तो ये उन्होंने क्या किया कि फ्लूरोस्कोपी जो थी उसमें उन्होंने ये जब उनके असिस्टेंट थे क्लेरेंस डेली, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब उन पे एक्सपेरिमेंट किया कि जब एक्सरेज एक इमेज ले सकती हैं तो एक शॉर्ट वीडियो भी तो, या फिर हम बॉडी में लाइव भी तो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने उनके हैंड पे एक्सपेरिमेंट किया था और उस टाइम पे क्या था, प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ होते नहीं थे, प्रोटेक्शन डिवाइसेस या लेड डिवाइसेस उस टाइम पे इतना नॉलेज भी नहीं थी लोगों को। तो इनके असिस्टेंट की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, जिसके बाद थॉमस ने क्या किया था, इस रिसर्च को कंटिन्यू नहीं किया था। ये रिसर्च उसके बाद उन्होंने बंद कर दी थी। ठीक है, उनके असिस्टेंट्स की डेथ के बाद। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पहले के टाइम पे क्या होता था, जो फ्लोरोस्कोपी था, अब आजकल के टाइम पे क्या हो गया, इमेज इंटेंसिफायर हो गए हैं तो हम वीडियो ही देख लेते हैं। अब मॉडर्न सिस्टम हो गया है। पहले क्या होता था कि पेशेंट की बॉडी में डायरेक्ट देखा जाता था। ये देखो, ये सबसे पहले तो ऐसे इमेज इंटेंसिफायर्स यूज़ किए गए थे जो पहले के इमेज इंटेंसिफायर थे। ठीक है, ऐसे ये पीछे से पतला होता था और ये आगे से बड़ा होता था, स्क्रीन पीछे से देखने के लिए, और आगे से क्या होता था, फ्लोरे जो एक मेटल सॉल्ट होता है फ्लोरोसेंस का, इस पे कोटिंग होती थी, कार्डबोर्ड पीस पे कोटिंग होती थी। ठीक है, और जो रेडियोलॉजिस्ट थे, उसके बाद क्या हुआ था, जब रेडियोलॉजिस्ट को ये एक्सपेरिमेंट करना होता था, कुछ भी फ्लोरोसेंस की बेसिस पे अगर देखना होता था बॉडी में पेशेंट की, तो रूम को डार्क कर दिया जाता था। हाफ आवर पहले ही क्या होता था कि रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठते थे रेड गॉगल्स पहन के, ताकि उनकी आइज क्या हो जाए, उस डार्क रूम में जो आपका बॉडी पार्ट है उसको देख पाए, विजुलाइज कर पाए। बाद में 1940s में क्या हुआ, मॉर्गन सर ने क्या किया, इमेज इंटेंसिफायर को इन्वेंट किया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, इमेज विजुअलिटी बढ़ी, रेडिएशन डोज कम हुआ, रिकॉर्ड होने लगी इमेजेस। पहले रिकॉर्ड नहीं होती थी, पहले लाइव देखते थे, बस उतना ही देख पाते थे, और सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट जो रेड गॉगल्स पहन के बैठा है या जो ये इमेज इंटेंसिफायर लेके बैठा हुआ है वो ही देख पाता था, और कोई थर्ड या सेकंड पर्सन उसको नहीं देख पाता था। ठीक है, उसके बाद इमेज इंटेंसिफायर आए। इमेज इंटेंसिफायर देखो कैसे यूज होते थे, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये देखो, ये इमेज इंटेंसिफायर लगा के आंखों पे ये देख रहे हैं ठीक है, ये देखो, ये इमेज इंटेंसिफायर पुराने जमाने का। ये देखो, ये बुलेट्स निकाल रहे हैं डॉक्टर, ठीक है, किसी शोल्जर की बॉडी में से। तो ये क्या है, ये देखो ऐसे उन्होंने इसको कैरी कर रखा है अपने हेड पे। ठीक है, इसके अलावा आजकल के जो इमेज इंटेंसिफायर आए हैं उनमें उनका डिज़ाइन कैसा है। ठीक है, देखो, ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, ये सबसे सिंपल फिगर है। ये देखो, बाहर लगा है आपका फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये वाला। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से इंडिकेटेड है। ठीक है, इनपुट फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इनपुट स्क्रीन क्यों, क्योंकि यहाँ से जो रेज आती हैं वो आती हैं एक्स रेज। ठीक है, एक्स रे यहाँ आती हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका, ये आगे जाती हैं और आगे जाके क्या करती हैं, इमेज को इंटेंसिफाई करने का काम करती हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया है व्हाट इज फ्लोरोस्कोपी, तो उसमें भी मैंने बहुत कुछ बता रखा है। ठीक है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, तो आपका फुल फ्लोरोस्कोपी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है एक फोटो कैथोड की लेयर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, ये फोकस इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, जो बीम को क्या करते हैं, एक इस पॉइंट पे फोकस कराते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर लगा हुआ है आपका एक एनोड। ठीक है, उसके बाद है ये आपका आउटपुट फॉस्फोर। ये पार्ट होते हैं इमेज इंटेंसिफायर के।
इसका काम करने का तरीका ये देखो, ये उसमें सेटअप में कैसा लगा होता है। ये तो आपका सिर्फ इमेज इंटेंसिफायर का आपने इंटरनल डायग्राम देखा कि ये होता क्या है। ये सिर्फ इमेज इंटेंसिफायर का डायग्राम है। पूरा सिस्टम में ये कैसे फिट होता है, पूरे सिस्टम में ये देखो एक इमेज इंटेंसिफायर ये लगा हुआ है, ठीक है। ये इनपुट फॉर, ये उसके पार्ट्स दिखा रखे हैं जैसे मैंने अभी दिखाया था, आउटपुट फॉस्फोर। ये इतना जो पार्ट है ये इमेज, ये आई हो गया इमेज इंटेंसिफायर, ठीक है। बाकी का पार्ट देखो, इससे और क्या क्या चीज़ें अटैच हैं। स्लॉट है आपका कैसेट के लिए, स्पॉट फिल्म के लिए, ठीक है, जो इसके नीचे लगा हुआ है। ऊपर आपका कैमरा ट्यूब लगा हुआ है रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। एक्सेलरेटिंग एनोड तो इसी का पार्ट है इमेज इंटेंसिफायर का। अब इसमें भी जब आप देखोगे, ये जब यहाँ इमेज इंटेंसिफायर खत्म हुआ, उसके बाद ये जो देखो कनेक्शन है इसका, इसमें लगा हुआ है यहाँ पे देखो बीम स्प्लिटिंग मिरर। तो आप सोचोगे इसमें मिरर का क्या काम है, तो ये जो अब ये जो सिग्नल आता है ना, ये दो जगह जाता है। एक यहाँ जाता है कैमरा ट्यूब में और एक फोटो स्पॉट कैमरा में जाता है। तो एक सिस्टम क्या होता है, एक व्यूइंग के लिए होता है और एक रिकॉर्डिंग के लिए होता है, ठीक है। एक इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए होता है और एक क्या होता है, व्यू करने के लिए होता है। इमेज इंटेंसिफायर बेसिकली काम किस तरीके से करता है, इमेज इंटेंसिफायर में क्या होता है कि जो आपका देखो ये जो लेयर है ना, ये लेयर, ये इसको समझा रखा है यहाँ पे। इनपुट विंडो में क्या हुई, एक्सरे फोटोन्स आई, एक्स फोटोन्स कन्वर्ट हुए लाइट फोटोन्स में, लाइट फोटोन्स कन्वर्ट हुए इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे यहाँ से। उसके बाद ये देखो फोकस का होगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद जब यहाँ एनोड लगा है तो ये आउटपुट फॉस्फोर से निकलेंगे, यहाँ से जो रेज निकलेंगी वो यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली पहले कन्वर्ट होगा आपका एक्सरे लाइट फोटॉन्स में, लाइट फोटॉन्स से कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स में। अच्छा, और ये यहाँ पे ये काम क्या क्या हो रहा है, इनपुट फॉस्फोर में हो रहा है, लाइट फोटॉन्स को कन्वर्ट कर रहा है इनपुट फॉस्फोर, और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर रहा है फोटो कैथोड, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लूरोस्कोपी जब हम करते हैं, तब करते टाइम पे आपके पास दो चॉइस होती हैं कि आप उसमें या तो कॉन्टिन्यूस रेज दें या फिर आप थोड़ा थोड़ा रोक के रेज दें। तो बेटर कौन सा है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि आपकी जो इमेज होती है, जैसे आपने कॉन्टिन्यूस रेज दी और जल्दी जल्दी इमेज एक्वायर कर ली, तो एक सेकंड में आपने सपोज 30 फ्रेम्स एक्वायर कर लिए, तो पेशेंट की बॉडी में बहुत बहुत ही ज़्यादा डोज चला गया। पल्स फ्लोरोस्कोपी में आ तो गए आपके इमेजेस, ठीक है, लेकिन पल्स फ्लोरोस्कोपी में क्या आपने क्या किया, जो आप रेडिएशन दे रहे थे उसको पैकेट्स छोटे छोटे पल्सेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब जो पेशेंट की बॉडी में डोज जाएगा वो कम जाएगा, ठीक है, और मोशन ब्लर इमेज नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी और टाइम क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। देखो उतना ही टाइम लेना है, लेकिन आपको जो डोज देना है, ठीक है, डोज भी उतना ही जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट जो आपका बॉडी होता है, बॉडी में अगर आप ये देखो एक्सपोजर है, एक्सपोजर रेट ऑफ एक्सपोजर क्या होता है, फ्लोरोस्कोपी में लो होता है जनरल रेडियोग्राफी, लेकिन ओवरऑल एक्सपोजर क्या होता है, हाई होता है। मतलब रेट लो होता है और एक्सपोजर हाई होता है, ओवरऑल बॉडी में जो लगेगा वो हायर होगा। अब आप इसको अगर देखोगे तो अगर हम यहाँ 0.1 सेकेंड पे 80 kbp और 600 mA का डोज दे रहे हैं, तो स्किन एंट्रेंस उसका 1 आवर है, जबकि हम 80 kbp ये 10 मिनट्स में जब दे रहे हैं वही चीज़, तो इसका देखो 5900 आवर को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हार्मफुल है ये, ठीक है। टाइम को इंक्रीज कर देना, तो लेस टाइम ही आपके लिए क्या है, सेफ है, क्योंकि इससे अदरवाइज क्या होगा, सीरियस रेडिएशन इंजरी हो जाएगी। अब इसमें आप यहाँ पे अगर ये फिगर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये देखो पूरा सेटअप दिखाई दे रहा है। एक्सरे रूम में जो टेबल लगी होती है वो कैसे होता है, ये आपका टेबल लगी है, ये आपका बाकी स्लॉट कवर है, ये आपका जो कर्टेन है वो प्रोटेक्टिव कर्टेन है। प्रोटेक्टिव कर्टेन कैसे है, क्योंकि ये रेडिएशन को स्कैटर होने से बचाता है। अगर यहाँ पे पेशेंट लेटा है, यहाँ प्रोसीजर चल रही है अंदर ही अंदर, तो ये बाहर नहीं जाने देगा उस रेडिएशन को। उसके अलावा ये फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या है लगा है, नीचे एक्सरे ट्यूब लगा है। अब आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो टेबल है इसी के अंदर क्या लगा हुआ है, ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है।
अच्छा, फिर तो ये अंडर अंडर टेबल मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे ये फिल्म स्पॉट फिल्म की कैसेट लगी हुई है, ठीक है। ये देखो यहाँ यहाँ पे ये स्पेस होता है इस कैसेट का, ठीक। उसके बाद इमेज इंटेंसिफायर लगा हुआ है। उसके बाद आपका ये देखो साइंस स्पॉट कैमरा वीडियो मॉनिटर लगा हुआ है, तो ये यहाँ रिकॉर्ड भी हो रहा है और यहाँ विजुअलाइज भी हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके का सेटअप होता है। अब हम एक एक करके इनका सेटअप जो है उसमें से कंपोनेंट्स जो भी हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैसे इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसको हम पार्ट सेकंड में कंटिन्यू करेंगे। अब हम इनके कंपोनेंट्स को, ठीक है, इक्विपमेंट्स को। सो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्लीज़ कंटिन्यू दिस वीडियो इन द सेकंड पार्ट। बाय बाय।